नमस्कार, मैं हूं कृष्ण मोहन शर्मा और आज बात करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन की। CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के जरिए एडमिशन होने की बात कही गई थी और NEP 2020 में इसको अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी दिल्ली यूनिवर्सिटी के और तमाम वाइस चांसलर और UGC को दी गई थी। लेकिन बीच में सेंट स्टीफेंस ने ये बवाल खड़ा कर दिया कि उनका इंस्टीट्यूट माइनॉरिटी का है, इसलिए 15% मार्क्स इंटरव्यू का रखेंगे। लेकिन इस बात से दिल्ली यूनिवर्सिटी तैयार नहीं हुई और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा कि पूरे देश के लिए एक ही कानून व्यवस्था लागू होगी, इसलिए एडमिशन आपको बिना इंटरव्यू के करना पड़ेगा। बात यहाँ पे नहीं रुकी, क्योंकि सेंट स्टीफेंस बार बार ये दावा करता है कि एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है और वो अपने नियम कानून अलग से बनाएंगे, उनकी एडमिशन की प्रक्रिया अलग होगी और वो जो चाहेंगे वो करेंगे। लेकिन प्रोफेसर योगेश सिंह, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, उन्होंने एक पत्र लिखकर वहाँ के प्रिंसिपल को कहा कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन के रूल इन टोटो मानना पड़ेगा। जिसके बाद कुछ स्टूडेंट चले गए हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय को ये आदेश दिया कि आप नियम का पालन करें और साथ साथ सेंट स्टीफेंस को यह भी कह दिया कि जो वाइस चांसलर के कार्यालय से या रजिस्ट्रार के कार्यालय से जो चिट्ठी आई है या जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है उस पर हम रोक नहीं लगाएंगे। इसका मतलब साफ हो गया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन इस बार रिटन टेस्ट के जरिए होगा और वहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनेगी कि आप इंटरव्यू के नाम पे किसी को फायदा पहुंचा सके या किसी का नुकसान कर सके। CUET है क्या? CUET के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक यूनिफाइड टेस्ट है, जिस टेस्ट के जरिए बच्चे कहीं पे भी एडमिशन ले सकते हैं। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, JNU में ले सकते हैं, जामिया में ले सकते हैं, BHU में ले सकते हैं और इस मार्क्स को प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है उनको भी मानना पड़ेगा। सरकार ने यह भी लिबर्टी दी है कि अगर स्टेट यूनिवर्सिटीज भी इस मार्क्स के जरिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और सेंट स्टीफेंस का विवाद हर समय एडमिशन के आसपास क्यों शुरू हो जाता है? विशेषज्ञ बताते हैं कि ऐसा इसलिए शुरू होता है क्योंकि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट के नाम पे वहाँ के प्रिंसिपल और जो उनके फंडिंग एजेंसीज हैं तमाम, वो ये चाहती हैं कि उस एडमिशन में वो मनमानी कर सके। ये बात सही है कि सेंट स्टीफेंस का अपना स्टैंडर्ड है, वहीं से तमाम केंद्रीय मंत्री, अगर हम बात कपिल सिब्बल की करें, अरुण जेटली की करें, अपने कानून मंत्री की बात करें, तमाम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज की बात करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर दिनेश सिंह भी यहीं से पढ़ाई की है, तो इसका स्टेटस बहुत बड़ा है और कहते हैं कि सेंट स्टीफेंस इज ए गेटवे ऑफ फॉर यूनिवर्सिटी। लेकिन सवाल ये होता है कि एक धरती पे एक कानून चलेगा, चाहे वो कानून दिल्ली यूनिवर्सिटी का हो, UGC का हो या सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने लिख के दिया है उस पर हम रोक नहीं लगाएंगे। मतलब साफ है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टैंड जो उन्होंने लिया था वो आपको मानना पड़ेगा। स्टैंड क्या लिया था बता दें, उन्होंने 3 स्टैंड लिए थे। एक स्टैंड कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो CUET की परीक्षा होगी उस मेरिट को माना जाएगा। दूसरी बात कि वहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की जाएगी जिसके तहत इंटरव्यू लेके 15% बच्चों को किसी तरीके से फ़ायदा या नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जाए। और तीसरी बात ये कि जो पाठ्यक्रम है यूनिवर्सल वही पाठ्यक्रम चलेगा और आप बच्चों के हित का ख्याल रखेंगे। अब बात रही कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में खास क्या है। दिल्ली यूनिवर्सिटी आज भी देश की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है, जहां पे करीब 12,000 स्टाफ हैं और उतने ही करीब प्रोफेसर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जिस यूनिवर्सिटी का स्ट्रेंथ 25,000 एम्प्लॉय का हो, उसका कितना बड़ा रकबा होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी से तमाम, इस बार अगर IAS की बात करें तो बच्चे वहीं से टॉप होके आए हैं इस बार। तमाम वो सारी चीज़ें जहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे जाके अपना परचम लहराते हैं। और सेंट स्टीफेंस नो डाउट कि उसका कोई पैरेलल नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि नामांकन की प्रक्रिया जिस पे प्रधानमंत्री ने या तमाम वाइस चांसलर्स ने या UGC ने जो एक नियम कानून बना दिया, उससे अलग आप कैसे जाएंगे? और अगर आप अलग जाएंगे तो इसका मतलब कि एक विधान नहीं है, एक कानून नहीं है, आप अपनी मर्जी की करेंगे और जिसको फेवर करना होगा उसको आप फेवर देंगे। तो 10वीं और 12वीं की परीक्षा समाप्त हो गई है। 12वीं के बच्चे मोटे तौर पे 1-2 पेपर और देने के बाद अब CUET की तैयारी में लग जाएंगे। जो बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं, IIT में जाना चाहते हैं,
वो अपने जेईई और एडवांस की परीक्षा देंगे, मेंस की परीक्षा देंगे। जो बच्चे एकेडमिक्स में अपना करियर आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऑनर्स करना चाहते हैं, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन करेंगे या बीएचयू जाएंगे, जामिया जाएंगे, जेएनयू जाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इस बार एडमिशन में साक्षात्कार नहीं होगा,